नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन हेल्प एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शुक्र केतु अगर आपकी जन्म कुंडली में युति बनाकर किसी भी साइन में बैठे हैं तो उसका क्या परिणाम आपके जीवन पर पड़ता है। शुक्र यानी कि भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से अगर हम देखें तो शुक्र एक पुरुष की कुंडली में स्त्री का कारक है। यानी कि अगर किसी मेल का चार्ट है, लड़के का चार्ट है, तो उसके लिए उसकी पत्नी या कह लो कि गर्लफ्रेंड भी रिलेशनशिप में लवर, उसका भी कारक शुक्र है। जो लड़की या महिला उसको इंटरेक्ट होती है जीवन में, उसको वीनस से देखेंगे। केवल पत्नी की बात नहीं है, कोई भी फीमेल जो वो लड़के के रिलेशन में आती है वो वीनस है। और यहाँ पर जब वीनस यानी कि शुक्र जब केतु के साथ में युति बना के बैठ जाए तो इसका रिज़ल्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग आता है, क्योंकि केतु जो है वो चीज़ों को काटने के लिए जाना जाता है, डिटैच करने के लिए, तोड़ने के लिए। इसको टर्मिनेटर कहते हैं। तो केतु क्या है, ये किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी भी है, कमी है। अब जब केतु जैसा ग्रह, केतु जैसा विच्छेदात्मक ग्रह अगर शुक्र के साथ बैठा है तो होता ये है कि शुक्र के जितने भी सिग्निफिकेशंस है, क्योंकि जो जो चीज़ों का कारक शुक्र है उसमें कमी लेके आता है। इसमें भी मैंने यहाँ देखिए, आप जो चार्ट है उसमें शुक्र की डिग्री 15 डिग्री हमने देखी लिखी है और केतु की डिग्री 23 डिग्री। इसका मतलब शुक्र की डिग्री कम है, केतु की ज़्यादा है। तो शुक्र जो है वो केतु के तरफ जा रहा है। और केतु, क्योंकि राहु और केतु हमेशा वक्री चलते हैं, तो केतु जो है वो पीछे पलट के शुक्र की तरफ से, शुक्र से मिलने आ रहा है। तो ये एक टाइटली इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये जो भी जातक है, इसको शुक्र केतु का इफ़ेक्ट पूरा मिलेगा। अगर इसमें बीच में कोई प्लैनेट आ जाता है, त्रिकोण में भी उनके जो डिग्री के बीच में अगर कोई प्लैनेट आ जाता है तो रिज़ल्ट थोड़े से बदल जाएंगे। लेकिन अगर कोई प्लैनेट नहीं आता है तो इसको शुक्र केतु हम लोग मानेंगे। तो शुक्र केतु के जो प्रेडिक्शन है, वो सबसे पहले तो बात यह है कि ये जो पुरुष जातक अगर है तो उसको फीमेल इंटरेक्शन जब भी करेगा तब उसको एक इनर रिस्ट्रिक्शन फील होगा। और अगर उसकी शादी हो जाती है तो उसको वहाँ पे एक डिससेटिस्फेक्शन भी रहेगा और उसको कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग रहेगी हमेशा। यानी कि जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो उसको एक खालीपन रहेगा कि ज़िंदगी में लाइफ पार्टनर चाहिए, होना चाहिए कोई जो आपको समझे। लेकिन जैसे ही उसको चीज़ प्राप्त हो जाती है, ये सेम बात फाइनेंसेस के केस में भी होती है। जैसे मनी मैटर्स में, क्योंकि शुक्र जो है वो आपका केवल फीमेल का कारक नहीं है, लेकिन ये आपका एक पुरुष की कुंडली में हो चाहे स्त्री की कुंडली में हो, ये सभी के लिए धन का कारक है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम लोग वीनस को वेल्थ सिग्निफिकेटर भी कहते हैं। तो धन, वैभव और सौंदर्य का कारक है। अब ये जो शुक्र जो धन का कारक है जब केतु के साथ आता है तो ये आपकी इनकम में रुकावट पैदा कर देता है। तो ऐसे जातक, इनको पैसा हमेशा अटक जाता है। ठीक है, खासकर अगर पुरुष का कुंडली है उसमें शुक्र केतु है तो इनको जो पैसा आएगा वो अटक अटक के आएगा। इनका पैसा ट्रांजैक्शन भी में भी इनका अटक जाता है। गूगल पे, फ़ोन पे, कैसे भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो इनका प्रोसेसिंग, मतलब इनका अटक जाता है पैसा। अगर मून इन्वॉल्व है और किसी ने इनसे उधार ले लिया तो पैसा वापस आने की संभावना भी बहुत कम होती है। तो चंद्रमा अगर इसमें आ जाता है तो इनको पैसा जो है वो सोच समझ के किसी को देना चाहिए। ये सोच के नहीं देना चाहिए कि ये पैसा वापस आएगा, उसकी संभावना बहुत कम होती है। ऐसा जातक शुक्र केतु वाला अगर मेल है तो ये अपने जीवन काल में कई बार फ्रेंच कट दाढ़ी रखता है। और इसको जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है, इसको चीज़ों से, मटेरियल चीज़ों से, जो भी फाइनेंशियल
या कह लो कि मटेरियल एस्पेक्ट जो है लाइफ के, अच्छा घर, बड़ी गाड़ी, इनको वैसे भी इनको बचपन से मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल जीने की आदत होती है। तो इन लोग क्या करते हैं, शुक्र केतु के केस में इनको छोटी गाड़ी हमेशा पसंद आएगी। छोटी गाड़ी पसंद आने का मकसद भी ये है कि उसका मेंटेनेंस कम होता है। इनको अगर बाइक भी खरीदेंगे तो सिर्फ जो काम उसका होना चाहिए, तो लग्जरी होते हुए भी लग्जरी को एंजॉय ना कर पाने का ये योग है। वैसे ही अगर ये योग अगर वाटरी साइन में बन जाए, वाटरी साइन कौन कौन सी होती है, जैसे कि अगर ये कर्क राशि में या वृश्चिक राशि में या मीन राशि में अगर बन जाता है 4, 8, 12, तो इसको एक योग का नाम है पद्म योग या कमल योग भी इसको कहते हैं। ये बहुत अच्छा योग हो जाता है। इसमें जैसे कि आप जानते हैं कि कमल का जो क्वालिटी होता है लोटस, तो वो कीचड़ में खिलता है और कीचड़ में रहने के बावजूद कीचड़ को छूता नहीं है। तो इसी प्रकार से जातक जो है, अगर जिसके 4, 8, 12 यानी कि मीन राशि में, कर्क राशि में या वृश्चिक राशि में अगर ये योग बनता है, तो ऐसा जातक संसार में रहते हुए भी संसार के माया में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है और समय के साथ उससे बाहर आने की उसकी इच्छा भी होती है। तो जैसे ही ये 42 की एज के बाद में इसको ये जब चीज़ें ज़्यादा फैसिनेट नहीं करती है, जैसे कि अगर कोई इसको कोशिश करे तो इसको पैसे से ऐसे व्यक्ति को खरीदना या उसको लालच देना मुश्किल है। ऐसा व्यक्ति जिसका वीनस केतु है, शुक्र केतु है, वो व्यक्ति को पैसे से आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, या उसको अच्छे कपड़े या ऐसा कुछ लग्जरी दिखा के उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। अगर खास करके ये पद्म योग बना है तब तो बिल्कुल ही। और इनिशियली इसको बड़ी ये होती है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बचपन से ही विरक्त होता है। हो सकता है कि इसको इनिशियली पैसे का कमाने का क्रेविंग हो, और क्योंकि केतु क्या है, ये डीप रूटेड डिज़ायर, ये रूट है। तो डीप रूटेड डिज़ायर आपकी क्या है, तो सेक्सुअली भी बहुत इच्छाएं होती है ऐसे व्यक्ति को। कम उम्र से ही ये हाईली सेक्सुअल होता है, लेकिन उम्र जैसे जैसे इसको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलते जाते हैं, कंटिन्यूस डिसअपॉइंटमेंट्स के कारण, कंटिन्यूस डिससेटिस्फैक्शन के कारण इसको एक समय पे ये सब चीज़ों को गिव अप कर देता है। और नेचुरली इनके लिए गिव अप करना चीज़ों को आसान भी होता है। अगर ये फीमेल का चार्ट है, अगर ये योग किसी फीमेल के चार्ट में बना है, तो वो लड़की या महिला उसको बचपन से ही उसको एक आइसोलेशन में एंजॉय करने वाली वो होती है। उसके लिए भी चीज़ें छोड़ना बहुत आसान होता है। अगर ये जलीय राशि में, वाटरी साइन में ये योग बना है, तो चीज़ों को छोड़ना, गिव अप करना, भूलना एट द एज, और जैसे जैसे इनका एज बढ़ता है वैसे वैसे इनमें और विरक्ति आती है। कंसिडर करके हम लोग चलेंगे कि 40 के बाद, है ना, अगर ये जलीय राशि में बना है 4, 8, 12 में, तो इनके लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि इनको फिशेस, जो मछलियों को, इनको फीडिंग करना चाहिए, मछलियों को खाना खिलाना इनके लिए एक लाइफ टाइम की रेमेडी है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, संभावना ज़्यादा है कि ये चेक्स का, जैसे शर्ट में या कपड़ों में स्ट्रिप्स होते हैं या चेक्स होते हैं, ऐसे कपड़े ज़्यादा पहनते हैं ये लोग। इन लोगों को 2 कलर, मल्टी कलर के कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर ये वीनस केतु का कंजंक्शन निगेटिवली काम कर रहा है, या पैसे का बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा है, जो साइन में वीनस केतु का कंजंक्शन बना है वो साइन का जो लॉर्ड है, जैसे मान लो ये मार्स के मेष राशि में है या वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि में तो शुक्र ही उसका ये बनता है, लेकिन मिथुन राशि में है और डिस्पोजिटर जो है मरकरी, वो पीड़ित है, उसकी डिग्निटी अच्छी नहीं है चार्ट में, तो यहाँ पे डिस्पोजिटर बहुत काम करता है। तो डिस्पोजिटर भी आपको देखना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको निश्चित रूप से फाइनेंशियल ट्रबल आएगा, वाइफ की हेल्थ ख़राब रहेगी।
तो वीनस केतु में एक बात और है कि वीनस, जैसे मैंने बताया, शुक्र आपकी लाइफ पार्टनर है। अगर मेल का चार्ट है तो उसमें फीमेल का कारक है, मतलब उसकी वाइफ का कारक है। तो ऐसे में अगर शुक्र और केतु पे कोई पॉजिटिव इन्फ्लुएंस नहीं है तो होता ये है कि वाइफ जो है उसको शादी होने के बाद में कोई क्रोनिक डिजीज़, जैसे कि ख़ास तौर से गायनिक इश्यूज़ उनको होती है। पत्नी बीमार रहती ज़्यादातर, और पत्नी जो है उनको लोअर एब्डोमिनल पार्ट में पेन होना, गायनिक इश्यूज़ होना, किडनी स्टोन होना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे यूटीआई रिलेटेड प्रॉब्लम, इन्फेक्शन होना, ये पत्नी जी को होता है। और इस वजह से भी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन इनको कम मिलता है। तो ऐसे जो मेल नेटिव है इनको हमेशा सेक्सुअल डिससेटिस्फेक्शन हमेशा रहता है, इनको सेटिस्फेक्शन कम मिलता है, और समय के साथ इनको उसका मोह भी ख़त्म हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसा होता है, बहुत इनको प्रॉब्लम हो रहा है फाइनेंशियल, इनको इनकम में इनके बार बार ब्रेक आ रहा है, तो इनको फ्रेंच कट रखने से अवॉइड करना चाहिए। इनको फ्रेंच कट नहीं रखना चाहिए, और इनको हमेशा देखेंगे कि ये लोग जो है, ये शुक्र केतु वाले जो लोग हैं, ये लोगों का जो घर होता है उसका जो एक शेप होता है वो नैरो टाइप का शेप होता है। जैसे लंबा ज़्यादा होता है और ऊंचाई में भले ही कम हो लेकिन लंबाई में ज़्यादा होता है। घर जो है उसका लोकेशन वो कॉर्नर का लोकेशन हो सकता है, यानी कि आखिरी वाला इसका घर का लोकेशन हो सकता है, जहाँ पे गली ख़त्म हो रही हो, या तीसरे नंबर का घर हो, है ना, ऐसा भी होता है। और घर जैसे एक नैरो लेन में हो सकता है। और घर में कोई भी डिलीवरी बॉय है या कोई मेहमान आ रहा है, उसको घर का एड्रेस बताना मुश्किल होगा। तो घर ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ पे बहुत बार बहुत मतलब लेफ़्ट राइट जाके कई बार मैंने जनरल ऑब्जर्वेशन देखा है कि इन लोगों को जैसे लोकेशन वगैरह भी भेजते हैं वो भी करेक्ट इनकी नहीं आ पाती है ना। और ऐसे लोग जो है वो छोटे शहर में प्रॉस्पर करते हैं। ये भी एक बात, अगर इसमें खास करके अगर शनि का इन्वॉल्वमेंट आ गया, कि शनि अगर जुड़ जाए, शनि सैटर्न वीनस केतु ऐसा अगर कॉम्बिनेशन है, तो ये लोग छोटे शहर में प्रॉस्पर करते हैं। और इनका घर का जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप भी हो सकता है, त्रिकोणीय शेप भी हो सकता है इनके घर का, थोड़ा सा अनइवन टाइप का शेप होता है ना। और इन लोगों को ये मतलब मिनिमलिस्टिक लोग हैं, इनको वीनस केतु वाले जैसे अभी है। आप एक बात चीज़ें कंफर्म करना, कमेंट सेक्शन खुला है, कि अगर आपका वीनस केतु है, आप मेल हो फीमेल हो, तो आपको मूवी देखने में, आपको सिनेमा हॉल थिएटर में से ज़्यादा आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल पे आप कंफर्टेबल हो। अपने बेडरूम में लैपटॉप या मोबाइल पे कुछ स्नैक्स ऑर्डर करके आप जब देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो वो ज़्यादा प्रेफर करोगे। गाड़ी लेने जाओगे तो आपको छोटी गाड़ी पसंद आती है, या छोटी गाड़ी प्रेफर करते हो। उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपको पता है कि छोटी गाड़ी लेंगे तो उसका मेंटेनेंस कम आता है, बाइक भी लेंगे तो उसका, छोटी बाइक या जो आपका जो भी पर्पस सॉल्व हो रहा है ऐसा सोच के शो ऑफ की टेंडेंसी कम होती है। अगर फीमेल कोई जातक है, उसकी चार्ट में शुक्र केतु बना है, तो उसको सेल्फ को गायनिक इश्यूज़ होते हैं। ये आपके बॉडी में फ्लूइड्स है, तो फ्लूइड्स, जितने भी फ्लूइड्स हमारे बॉडी में जल है वो वीनस है, शुक्र है, तो उससे भी उसका जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो है। और शुक्र केतु के केस में एक बात है कि केतु क्या है, ये छुपा हुआ है। तो शुक्र केतु में जो आपका धन है वो कभी भी आप डिस्क्लोज़ नहीं करते हो। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है शुक्र केतु वाला, ये कभी भी आप इसका पता नहीं कर सकते कि इसके पास में कितना पैसा है। तो आप इसका बैंक बैलेंस ये कभी डिस्क्लोज़ नहीं करता है, और इसको एक आदत होती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये अपना पैसा छुपा के रखता है।
अगर शुक्र के साथ में अगर शनि का संबंध हो जाए तो ऐसा व्यक्ति अंधेरी जगह पे, स्टोर रूम में, या फिर अपने बेडरूम में ही कोई लॉकर में अंधेरी जगह पे, जैसे तिजोरी वगैरह में, बॉक्स के अंदर, तो बॉक्स के अंदर बहुत लोग जो पैसा रखते हैं उनके इसमें शनि, शुक्र और केतु का संबंध होता है। ठीक है। और ये लोगों को मैं तो पर्सनल कंसल्टेशन में एक सजेस्ट भी करता हूँ कि इनको छोटे छोटे डिनोमिनेशन रखने चाहिए अपने पर्स में भी, और जहाँ पे ये अपना पैसा जमा करते हैं तो वहाँ पे भी छोटे डिनोमिनेशन रखने चाहिए, है ना। इन लोगों को इन लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी, जितना ये एक स्पिरिचुअल माइंडसेट अपना रखेंगे पैसों को लेके, और जितने भी लग्जरीज है इसके लिए, खास करके पैसों को लेके एक स्पिरिचुअल माइंडसेट इनको रखना पड़ेगा। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको समझ में आ जाता है कि जो हमारा जो पर्पज़ है, पैसे का जो पर्पज़ है और लाइफ का पर्पज़ कुछ अलग है, सिर्फ पैसा कमाना लाइफ का पर्पज़ नहीं है। तो दे स्टार्ट लूजिंग देयर इंटरेस्ट इन मटेरियल मैटर्स। जैसे ही इनके पास धन आता है तो इनके पास में एक विरक्ति भी आ जाती है साथ साथ। तो अभी तो जैसे पैसा नहीं है तो देव में उनको लगे कि पैसा कमाने के लिए क्या करना है, लेकिन जैसे इनके पास में पैसा आना शुरू हो जाता है तो इनका एक डिटैचमेंट ये लोग फील करते हैं। तो वो हो सकता है कि ये कभी भी पैसे का ज़्यादा बैंक बैलेंस चेक भी ना करे, ये पैसे की ज़्यादा चिंता भी ना करे। लेकिन ये कब होगा, जब इनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और महिलाओं के लिए जिनके चार्ट में वीनस केतु बना है उनके लिए बहुत आसान है चीज़ों को छोड़ना, गिव अप करना, अध्यात्म से जुड़ना। अब वो देखना पड़ता है कि उसका, अगर ये केतु की डिग्री कम है और वीनस की ज़्यादा है तो वीनस जो है आगे जाके जो प्लैनेट से मिलेगा वो प्लैनेट का फल मिलेगा। लेकिन अगर वीनस की डिग्री कम है, केतु की ज़्यादा है, तब ये प्रिडिक्शन लागू हो जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, ये है एक थोड़ा सा चैलेंजिंग भी कॉम्बिनेशन है। चैलेंजिंग इसीलिए क्योंकि इनिशियल डेज में नो डाउट इसमें प्रॉब्लम आता है, फाइनेंसेस फ्रीक्वेंटली कट देखने मिलता है, ब्रेक हो जाता है। और लेकिन कई बार, अभी जैसे मैंने बताया कि ये 4, 8, 12 साइन में है, कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, मीन राशि में है, तो बहुत बार ये एनजीओ से जुड़ के, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ के, या अगर नहीं भी है तो भी केतु जो भी केतु के जो सिग्निफिकेटर्स है वहाँ से इनको वेल्थ आता है। ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में मीन राशि में अगर शुक्र केतु की युति है तो शुक्र तो एग्जॉल्टेड है और उसके साथ केतु है, तो बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स के चार्ट में हमने ये देखा है ये योग। इसमें अगर सैटर्न इन्वॉल्व हो गया तो और ये प्रॉमिस स्ट्रांग हो जाता है। और फीमेल नेटिव भी जो है उसको, या मेल नेटिव भी है, दोनों भी केस में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनको एक अच्छा नॉलेज हो सकता है मेडिसिन का, आयुर्वेदिक मेडिसिन, है ना। और इनको क्या है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन इनको भी सूट करती है। अगर इनको कोई हेल्थ इशू आता है तो इनको आयुर्वेदिक का भी सहारा लेना चाहिए, तो इनको ज़्यादा इनकी बॉडी को सूट होगा। अगर फीमेल नेटिव के चार्ट में, फीमेल के चार्ट में ये योग बना है तो उसको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने की आदत है। छोटी छोटी टाइनी ज्वेलरीज, छोटी ज्वेलरीज, है ना, वो छोटी चीज़ों में वो एंजॉय करती है। तो ज्वेलरी हो गया, क्रिस्टल हो गया, तो छोटे छोटे क्रिस्टल, जैसे एंकलेट हो गया, ब्रेसलेट से ज़्यादा एंकलेट पसंद करना। अगर वही मेल के चार्ट में है तो ये जो शर्ट वगैरह पहनते हैं तो चेक्स वाले शर्ट पहनेंगे, या स्ट्रिप्स है जिसमें पट्टे हो, या 2 कलर के ये लोग कपड़े पहनेंगे, है ना। मल्टी, जैसे 2 कलर होंगे जिसमें, वो ज़्यादा ये लोगों के पास में ऐसा कलेक्शन होता है। और पत्नी जो है, अगर जैसे मेल का चार्ट है तो पत्नी के चार्ट में पत्नी जो है वो छोटे शहर से होने की संभावना ज़्यादा होती है, छोटे शहर से होगी। और लेकिन एक मेंटली सेपरेटेड होता है व्यक्ति, एब्सेंट होता है रिलेशनशिप में।
ठीक है ना। अगर मेल का चार्ट है तब भी वो रिलेशनशिप में एब्सेंट होगा। अगर मेल का चार्ट है तो उसकी वाइफ जो है वो बहुत स्पिरिचुअल हो सकती है, और उसका जो वाइफ का जो जो उनका इंटरेस्ट रहेगा वो स्पिरिचुअलिटी में, नेम चैंटिंग करने में हो सकता है वो कोई हीलर हो या सोशल वर्कर हो, ऐसा भी देखा गया है। और ये जो व्यक्ति है अगर मेल का चार्ट है तो अपने वाइफ के या बड़ी बहन के या डॉटर के नाम पे ये बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, उनके नाम पे घर खरीदते हैं, उनके नाम पे गाड़ी खरीदते हैं, ये सब ज़्यादा होता है। तो ये बेसिकली ये माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप की पूजा करने वाले लोग हैं। वीनस केतु अगर मेल के चार्ट में है और 4 8 12 में है, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में है, तो ऐसे जो जातक है उनको मैंने बहुत देखा है कि ये कभी कभी ना कभी श्री सूक्त का जाप करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। ये लोग श्री विद्या में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तो श्री विद्या के साधक से कोई दीक्षा लेके ये लोग उसका मंत्र चैंटिंग करके, क्योंकि मंत्र सिद्धि करना ये सब चीज़ें इनके लिए बहुत कन्वीनियंट होती है। इनके लिए एक रेमेडी भी है, अगर श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो इनको पद्म योग का फल पूरा मिलेगा। अगर वो पद्म योग बना है, शुक्र केतु, अगर शुक्र केतु की युति है और अगर वाटरी साइन में नहीं भी है, लेकिन अगर उसमें मून इन्वॉल्व हो गया, जैसे शुक्र केतु और चंद्रमा, तब भी ये पद्म योग का फल देता है। ठीक है जी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जल है अपने आप में। तो माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा, तो देवी के किसी बाल स्वरूप की पूजा भी करते हुए ये देखे गए हैं। शुक्र केतु की युति में ये देवी उपासक होते हैं और इनको एक पुत्री की प्राप्ति, यानी कि डॉटर एज चाइल्ड, इनको ज़्यादा संभावना होती है। मतलब इनको एक बेटी पैदा होने की इनके चार्ट में ज़्यादा संभावना होती है अगर ये मेल का चार्ट है तो। ठीक है जी। और इनको हमेशा जो हमारा अपना पैसा वगैरह है, इनको इनका जो अर्निंग होता है वो स्पिरिचुअल वे में ही होता है इनका। गलत काम से इनको पैसा कम आता है, अच्छे काम से इनको पैसा आता है। तो मनी इज़ वेरी स्पिरिचुअल इन दिस केस। पत्नी को भी जैसे मैंने बताया कि जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके लिए पहले ही उनको जो है आयुर्वेदिक, जैसे लाइफस्टाइल अपनी ठीक रखनी चाहिए, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेके ये लोगों को क्योर हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन भी बहुत बार वाइफ को या डॉटर को देखने को मिला है। तो दोस्तों ये थी एक छोटा सा मैंने कोशिश किया शुक्र केतु के बारे में बताने के लिए। इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया जा सकता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मुझसे अपना चार्ट रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, और उस पर आप व्हाट्सएप पे अप्रोच करके 750 रुपीज़ एक नॉमिनल कंसल्टेशन फ़ीस है, जिससे मैं आपका पूरा चार्ट एनालाइज कर दूंगा। तो ये अगर आप चाहते हो कि मैं आपका चार्ट पढूं तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।